एकमात्र कृष्ण लीला में ही ये ऐसा हुआ। माँ यशोदा के बंधन में बद्ध होकर दामोदर नाम से प्रसिद्ध इसी अवतार में हुए, कहीं नहीं हुए। कहीं भी पेट में रस्सी बंधवा करके और दामोदर बने हों, अपने आप को किसी के वश में कर दे, कहीं नहीं हुए। और खेल ही खेल में एक दिन के बाद तो इनमें आपस में होड़ लगी कि भाई जो हारे वो घोड़ा बने। तो इनको हरावे कौन? पर तो यहां पर सर्ववशीकारत्व शक्ति का विकास है। अपने अगर वश में न हो तो कमी रहे। तो हार गए तो श्रीराम ने इनको घोड़ा बनाया, कहा घोड़े बनो। तो श्रीराम के घोड़े बने, श्रीराम इन पर सवार हो गए और ले गए वंशी बट तक। और इसी अवतार में मानिनी श्री राधा के चरणों की साधना की, देहि में पद पल्लव मुदारम। तो अतएव भगवान ने इस प्रकार आत्म पर्यंत अपने आप को सब वशीकारत्व शक्ति के द्वारा वश में किया हो, या और कहीं नहीं किया, यही किया। तो और ये चीज बड़ी कठिन, वो कहते हैं कि विचार करने पर मालूम होता है कि दूसरे को वश में रखने की अपेक्षा अपने को वश में कराना कठिन है। ये कोई अच्छा विद्वान, बुद्धिमान, बलवान आदमी ये कभी कर नहीं सकता कि अपने को वश में करा दे। शक्तिमान व्यक्ति मात्र ही हीन शक्ति को अपने वश में तो करना चाहता, अपने से कम शक्ति वाले को अपने वश में तो करना चाहता और कर सकता है, परंतु स्वयं शक्तिमान होकर भी जो शक्तिहीन व्यक्ति के वश में हो जाए, ऐसे श्री कृष्ण नहीं है। श्रीदामा में कौन शक्ति, यशोदा में क्या शक्ति, राधिका में क्या शक्ति, सारी शक्ति तो इनकी, पर उनके वश में हो गए। ये सर्ववशीकारत्व ऐश्वर्य का प्रकाश श्री कृष्ण में हुआ और कहीं हुआ नहीं। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो ये भगवान जो हैं और सब तो ईश्वर हैं, ये परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण, क्यों कि इसमें ये अपने को भी दूसरों के वश में रखने में समर्थ है। ये सामर्थ्य है, अपने को दूसरों के वश में कर दे शक्तिमान। ये उस शक्तिमान के बड़ी सामर्थ्य है, मामूली बात नहीं। तो श्री कृष्ण लीला में अब कहते हैं कि जैसे परिपूर्ण ऐश्वर्य का विकास है, इसी प्रकार अचिंत महाशक्ति वीर्य का भी पूर्ण विकास है। वो कैसे? तो कृष्ण लीला में पूतना का वध किया, तो भाई रामलीला में भी तो राक्षसी ताड़का का वध किया, एक सी बात? बोले नहीं, राक्षसी दो का वध किया, ये तो एक सी बात, पर वध करने की प्रक्रिया में, स्थिति में भेद है। रामचंद्र कृष्ण में भेद नहीं, पर भगवान राम ने विश्वामित्र के पास पहले महान प्रभाव वाले अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। जब विश्वामित्र ले गए तो पहले राम को अस्त्र दान दिए, और उसके बाद ब्रह्म तेज संपन्न शस्त्र के द्वारा उन्होंने ताड़का का विनाश किया। शस्त्र के द्वारा, ब्रह्म शस्त्र के द्वारा ताड़का को मारा। किंतु पूतना के मारने में कौन सा अस्त्र हाथ में लिया भगवान ने? हैं? स्तन पाई, 6 दिन के बच्चे स्तन पीने वाले उस शिशु मूर्ति में स्तन्यपान करते करते घोराकृति पूतना राक्षसी का प्राण संहार कर दिया। इस वीर्य का प्रकाश कहाँ हुआ और बचपन में? और बोले गोवर्धन धारण,
ये अचिंत शक्ति का ही वैभव है। बोले भाई कूर्म मूर्ति में भी तो पृथ्वी को धारण किया था। बोले भेद है। कूर्म मूर्ति में मंदर पहाड़ को धारण किया पीठ पर, तो वहां पीठ को सोजन विस्तार वाली बनाया। पहले सोजन विस्तार वाली कूर्म की पीठ बनी, तब उस पर ये मंदराचल का धारण हुआ पाया। पर यहां तो बाई इस छोटी अंगुली पर, कनिष्ठिका पर यूं उठा लिया। ये वीर्य का प्रकाश और कहीं हुआ तो बताओ। और उस समय 7 वर्ष के बालक थे और केवल मंदराचल को उठाया तो वहां तो नीचे भी समुद्र रहा। यहां तो अंगुली पर उठाया और उसके नीचे तमाम ब्रजवासियों की रक्षा की। ये नहीं कहीं हिल जाए किसी के लग, अंगुली पर तो उठाया, पीठ पे बनाई नहीं उतनी, और तमाम ब्रजवासियों को उसके नीचे खड़ा कर दिया। तो गोप गोपी सबकी रक्षा की। अतएव श्री कृष्ण लीला के समान अचिंत वीर्य का, शक्ति का प्रकाश भी और कहीं नहीं। इसी प्रकार यश का, श्री का, ज्ञान का, वैराग्य का पूर्णतम प्रकाश इसमें। भगवान की सभी लीलाओं में यश है, सद्गुण की ख्याति है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर परिपूर्णता नहीं। भगवान राम ने, नृसिंह ने लीलाओं में असुरों का विनाश किया, परंतु उनकी किसी लीला में भी उनकी मुक्ति नहीं हुई असुरों की। जय विजय जो थे ये हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने, तो मारा उनको, विनाश किया, पर वहां उनकी मुक्ति थोड़ी हुई। जब शिशुपाल दंत बख्तर बने, इन्होंने मारा तो मुक्ति हुई। तो यश विस्तार भी यहां पूरा, वहां मार रहे यश विस्तार तो है, पर इनकी मुक्ति नहीं हुई। ये तो जय विजय थे, ये तीन जन्मों के बाद मुक्त हुए, तो मुक्त यहां हुए, वहां मुक्त नहीं हुए। तो इसलिए ये भगवान के जो यश का विस्तार है, ये भी यही हुआ। क्यों कि मृत्यु काल में यदि भगवान की भगवत्ता पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो मुक्ति हुए में रहती नहीं। तो हिरण्यकश्यपु ने जब नृसिंह भगवान के द्वारा वो मारा गया, तब भी उसमें भगवत बुद्धि नहीं थी। हिरण्याक्ष में भगवत बुद्धि नहीं थी भगवान के द्वारा मारे जाने के समय, और रावण में भगवत बुद्धि होती। रावण के भी संदेह था, नर है कि ईश्वर है, पर शिशुपाल आदि की भगवत अनुभूति से सिद्ध है कि उनकी मुक्ति हो गई। तो भगवान से उसका द्वेष था, पर उसकी मुक्ति हो गई। क्यों हो गई कि ऐसा वर्णन आता है कि चतुर्भुज भगवान का सेवक था शिशुपाल। श्री कृष्ण के साथ तो द्वेष था पहले से, तो शिशुपाल निरंतर उनके सहस्र नाम का पाठ करता, तो श्री कृष्ण का नामोच्चारण होता। तो बार बार नामोच्चारण से, भय के हमारे रूप चिंतन से शिशुपाल के प्राण नाश होने के साथ ही लोगों ने देखा। बोले प्रमाण क्या है? बोले सारी सभा प्रमाण है। वो छिपकर काम नहीं हुआ वहां पर कि मुक्ति कहीं चुपचाप गुपचुप मिल गई हो, सो नहीं। तेज निकला, सभा सबने देखा, और वो तेज भगवान के में प्रवेश कर गया। तो ऐसा हिरण्यकश्यपु के उसमें नहीं हुआ। तो इसलिए इनके यश का विस्तार भी जितना यहाँ हुआ वहाँ और कोई नहीं। इसी प्रकार से कूर्मादि मूर्तियों में भी श्री है, अर्थात सर्व संपत्ति है, पर वहाँ की सर्व संपत्ति में पूर्ण विकास नहीं। श्रिय कांता कांता
परम पुरुष कल्पतर्वो द्रुमा भूमिश्चिंता मणिगणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि च तदा स्वाद्यमपि च। भगवान श्री कृष्ण ने जब वृंदावन में लीला की, उस समय उनका जो वैभव प्रकाश हुआ संपत्ति का, वो कहा नहीं जाता। इस लीला में महालक्ष्मियां तो उनकी कांता, परम पुरुष श्री कृष्ण उनके कांत, वृंदावन के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष, वृंदावन की भूमि चिंतामणि स्वरूप, वृंदावन के जल के सरोवर वो सारे अमृत, संगीत है वृंदावन की बातचीत, सब गाने में बोलते वहां पर, प्रत्येक के बोलने में राग निकलती, और वृंदावन का नृत्य ही गमन है, मन नाच रहे हैं प्रत्येक आदमी। और वृंदावन की जगन मोहिनी वंशी श्री कृष्ण की प्रिय सखी, वहां के चंद्र सूर्य आदि और ऊपर शब्द स्पर्शादि सारे के सारे सच्चिदानंदमय। तो कृष्ण लीला के सिवा ऐसी निर्वचनीय संपत्ति का प्रकाश कहाँ हुआ। तो ये भगवान के ऐश्वर्य बीजादि षट संपत्ति के अंदर ये महाशक्ति है। तो श्री शक्ति का अब होता है स्वरूप, रूप, सौंदर्य। तो कहते हैं श्री कृष्ण का जो रूप है ये परिपूर्ण भाव से प्रकट है। भगवान ने सारी मूर्तियों में लीला की और सभी बड़े सुंदर, पर कृष्ण मूर्ति जो है ये तो सर्व मनोरम है। ये यद्यपि प्रहलाद ने भगवान नृसिंह में भी सौंदर्य देखा, इसमें संदेह नहीं, परंतु श्री कृष्ण में उसमें अंतर, क्योंकि वो सौंदर्य सबको नहीं दिखाई दिया। ब्रह्मा डर गए, लक्ष्मी डर गई, देवता डर गए, ऋषि मुनि तत्वज्ञ डर गए। प्रहलाद को सौंदर्य दिखा, पर श्री कृष्ण की मूर्ति जो है ये सुरासुर चित्त चमत्कारिणी है। और यहां तक कि अपने आप को मोहित कर लेते, अपने रूप को कहीं दर्पण में देख लेते ये तो मोहित हो जाते अपने रूप पर आप। तो ये सर्व विस्मापनी, आत्म विस्मापनी भगवान की मूर्ति, यन्मर्त्य लीलोपवीकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापन स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति नरलीला के अनुरूप और चित शक्ति वैभव के प्रकाश के लिए गृहीत, अपने आप को मुह देने वाली सौभाग्य संपत्ति से युक्त ये भूषण की भी भूषण स्वरूप, गहनों को भी की सजा दे। माने दूसरी मूर्तियां जो हैं बाहर के उपकरणों से सज्जित होती, बोले ऐसा कपड़ा पहनाओ, ऐसा गहना पहनाओ। एक दिन ये आया है कि यशोदा मैया गहने पहनाने लगी, कपड़े पहनाने लगी, तो पहनावे उतार दे, पहनावे उतार दे, पहनावे उतार दे। तो सखियों ने कहा मैया पगली हो गई क्या तू आज, ये पहनाती है फिर उतारती, पहनाती फिर खोलती, क्या बात। तो बोले क्या करूं, ये तो नहीं पहनाती हूं तो सुंदर दिखता है, और पहनाने पर सुंदरता घट जाती इसकी। तो कपड़े गहने पहना करके तो इसकी सुंदरता को मैं घटा रही हूं ऐसा मालूम होता। तो बोले मैया इसके पहनाने से ये कपड़े तो हाँ बढ़िए तो ठीक, ये गहनों का तो गहना है, ये भूषण का भूषण है, अलंकार का अलंकार है, शोभा की शोभा है, पर इससे किसी को शोभा हो जाए ये ऐसा नहीं।
तो कहते हैं कि ऐसा सौंदर्य, ऐसी स्त्री किसको प्राप्त हुई? किसी को नहीं हुई। तो कहते तो संति भूयि निरूपाणि मम पूर्णानि षड्गुणैः भवेयुस्तानि तुल्यानि न मया गोप रूपेण। ये भगवान ने स्वयं कहा ब्रह्मांड पुराण में कि ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध संपत्ति से परिपूर्ण मेरी अनंत मूर्तियां, उनमें सब में लीला करता हूं, लेकिन मेरा जो ये गोप रूप है, कृष्ण रूप, इसकी तुलना कहीं नहीं होती। तो चरितम कृष्ण देवस्य सर्वमेवाद्भुतम भवेत गोपाल लीला तत्रापि सर्वतोति मनोहरा। ये पद्म पुराण में है कि भगवान श्री कृष्ण किसी प्रकार से कोई भी लीला क्यों न करें, वो परम अद्भुत है, परम मनोहर है। उनका चलना भी, खेलना भी, खाना भी, सोना भी मनोहर। तो और उनकी जो एक गोपाल लीला है, ये तो जैसी मनोरम है और जैसी अद्भुत है, ऐसी कोई लीला है ही नहीं। तो इस प्रकार शास्त्र वचनों से ये बात सिद्ध होती है कि भगवान की नाना मूर्तियों में, मत्स्य कूर्म नृसिंह आदि में महाशक्ति परिपूर्ण स्वरूपगत सम होने पर भी कृष्ण मूर्ति में पूर्णता का विकास है। इसलिए कृष्ण भगवान स्वयं। तो इसमें ज्ञान वैराग्य का भी पूर्ण प्रकाश, भगवान की सर्वज्ञता, स्वप्रकाशता और स्वप्रयोजनीयता, इसको कहते हैं ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान से साधारणतः हम लोग समझते हैं कि किसी वस्तु विषय जो चित्तवृत्ति हो जाए, इसका नाम ज्ञान। किंतु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो श्रुति है, तो ये कोई वस्तु विषयक चित्तवृत्ति नहीं है। जब वस्तु की सृष्टि नहीं हुई तब भी भगवान का स्वरूप भूत जो ज्ञान था, ये भगवान का स्वरूप था ही। तो भगवान की जो सर्वज्ञता शक्ति है, ज्ञान, ये भगवान की संपत्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु इसका विकास श्री कृष्ण में जैसा था वैसा और कहीं नहीं हुआ किसी लीला में। ये 6 दिन के थे बच्चे, और यशोदा मैया के प्रसवागार में, सूतिका घर में, एक कोमल सैया पर सीधे सो रहे थे, सीधे पड़े थे ऐसे उत्तान। और वात्सल्य सा स्वादन माँ यशोदा देख देख करके 6 दिन के बच्चे को वात्सल्य का आस्वादन कर रही थी, राजी हो रही थी, मुग्ध हो रही थी। इतने में पूतना आई। तो पूतना के आते ही वो मुग्ध बालकोचित अज्ञान की आड़ में उनका स्वप्रकाश ज्ञान प्रकट हो गया। 6 दिन के बच्चे, विबुद्धिताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। यशोदा के द्वारा परम आदर के साथ, लाड चाव के साथ लालित उस उत्तान सीधे सोए हुए शिशु हरि, वो मुग्ध बाल लीला रस सिंधु में निमग्न रहने पर भी चराचर के अंतर्यामी। इसलिए बालघात्री पूतना का आना उनसे अज्ञात नहीं रहा, और वे इसीलिए उन्होंने बोले इस दुर्जन का मुंह नहीं देखना, तो आंख में चली भगवान ने। तो मुग्ध गोपाल बालक रूपी सर्वज्ञ भगवान की लीला के अनुसार तो वहां पर अज्ञता थी। 6 वर्ष के बच्चे में ज्ञान नहीं रहना चाहिए, लेकिन उस अज्ञता के आड़ में महासर्वज्ञता छिपी और वो प्रकट हो गई। और ये ऐसी उनके बहुत लीला में हुई। ब्रह्मा, ये 2 चीज साथ चली, एक तरफ लीला की अज्ञता और एक तरफ स्वरूप की सर्वज्ञता। ब्रह्मा जी आए
और ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का माधुर्य आस्वादन करने के लोभ से उन पर दोष नहीं दिया। ब्रह्मा जी का जो ये बच्चों को बछड़ों को चुरा के ले जाना, उनका इनको मोहित करना, ये ब्रह्मा जी के लीला रसास्वादन की इच्छा थी। और देखें तो वहां पर भगवान पहले तो ढूंढने गए, वन में ढूंढ, यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, अज्ञता। और उसके बाद कथम कृष्ण सहसा वजगामः, तुरंत ही उनके ये बात ध्यान में आ गई, पूर्ण सर्वज्ञता का विकास हो गया कि ये सारा काम ब्रह्मा का है, जान गए। तो ये किस बच्चे में, किस बाल लीला में ये सर्वज्ञता प्रकट हुई, किसी अवतार में नहीं हुई। तो ये एक दिग्दर्शन के लिए दो चीज बताई है, इनके तो ऐसी बहुत बहुत हुई। तो और फिर ये कृष्ण लीला में विशेष बात और जो मत्स्य कूर्मादि में नहीं हुई कि सुप्रकाशता। और लीला में क्या हुआ कि सभी ने उनको चाहा, उनसे चाहा। किसी ने भोग मांगा, किसी ने मोक्ष मांगा, किसी ने सिद्धि मांगी। पर इस लीला में विचित्रता, ब्रज की के गोप, ब्रज की गायें, ब्रज की गोपियां, इनकी लीलाओं को देखने से ये मालूम होता है कि सभी श्री कृष्ण की सेवा के लिए लायक है। ये विशुद्ध अनुराग में मांगते नहीं, सब देने को लालायित है। गाय कहती है कि हमारा जो अमृत को भी मात करने वाला दूध है, ये श्री कृष्ण पीते रहें। गाय चाहती कि हमारे स्तनों के मुंह लगा ले आकर कन्हैया, और मुंह से पी ले तो हम निहाल हो जाएं। श्री कृष्ण के लिए जिस गाय का दूध दुहा जाता, उसके दूध बढ़ के दूना तीना हो जाता, अमृतत्व आ जाता। तो गाय दूध देना चाहती, और ब्रज के पशु पक्षी वृक्ष लता सब के सब, इन किसी ने किसी से कुछ नहीं चाहा। और जिसके पास जो था वो श्री कृष्ण के आनंद वर्धन के लिए प्रस्तुत था। सबने दिया, किसी ने मांगा नहीं। तो औरों की बात क्या, मयूरादि पक्षी ये अपने पांखों में पिच्छ को सुंदर बनाते इसलिए कि ये हमारी पांख से इसको ले लें और अपना चूड़ा बना लें। मयूरों ने इस प्रकार से किया। वृक्षलताओं ने फल फूलों से परिपूर्ण होकर के अपनी सेवा प्रदान की। कोयलों ने, सुग्गों ने मधुर कोमल आलाप से जब ये पास आते तो ये मजे में गाने लगते, सुए बोलने लगते, कोयल बोलने लगती, इनको आनंद मिले। और वृक्ष तो दूर, ऊंचे वृक्ष दूर से देखते, जब देखते कि आ रहे हैं तो फल फूलों से लद जाते और दूर से कहते कि हमारे फल लगे, इधर आ जाओ। ये मानो पुकारते कृष्ण को कि कन्हैया इधर आओ, हमारे पास मधुर फल है और बड़ा सो छाया बड़ी अच्छी है, और हमारे देखो फूलों में कितनी सुगंध है, तुम इधर आ जाओ। तो सबने श्री कृष्ण को दिया। और सदा ही ये मन में किया सबने कि हमको भोगते रहें, हमारा उपभोग करते रहें। हम जड़ चेतन सब
ब्रज की गोप कुमारियों ने कात्यायनी व्रत किया श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ब्रज लीला में कृष्ण ही सबके प्रयोजन हैं। उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए सब लालायित हैं। तो श्री कृष्ण की जो स्वप्रयोजनीयता है, इसका पूर्ण विकास यहीं पर हुआ और कहीं नहीं हुआ, अन्य लीलाओं में नहीं हुआ। सभी ने सबसे धनम देहि यशो देहि पुत्रम देहि, सबने नारायण के पास भी गए लोग तो यही मांगा, महाराज दो, मुक्ति दे दो। पर ये ब्रज के विशुद्ध अनुरागमय क्षेत्र में सबने कहा ले लो ले लो ले लो। तो ये चीज कहीं किसी भगवान के स्वरूप में नहीं हुई, किसी ने प्रार्थना नहीं की, बल्कि सबने देना चाहा। तो और बोले अगर किसी ने मांगा भी तो इन्होंने दूसरी चीज मांगने वाले को भी अपने को ही दे दिया। तो कृष्ण लीला की सर्वज्ञता, स्वप्रकाशता, स्वप्रयोजनीयता, इस तीन प्रकार की ज्ञान शक्ति का पूर्ण विकास यहीं पर हुआ और कहीं नहीं हुआ। तो भगवान की वैराग्य शक्ति, ये विषयाशक्ति शून्य साधकों के वैराग्य की भांति साधन लब्ध वस्तु नहीं है। ये भगवान का जो स्वाभाविक निर्लिप्तता है, इसे भगवान ने गीता में कहा, मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। हम उनमें नहीं, हम उनमें लिप्त नहीं है, वो हमारे में है। तो इस प्रकार से ये सबके सब प्रकार से पूर्ण रूप से आकर्षक होकर के प्रकट, या और कहीं नहीं। तो फिर कहते हैं कि भगवान ने पुरुषावतार में प्रकृति का ईक्षण किया, प्रकृति की ओर देखा और उससे विश्व की सृष्टि हो गई। तो यद्यपि प्रकृति के साथ भगवान का संबंध नहीं है, पर कम से कम संबंध ईक्षण का तो है। प्रकृति को देखा और भूमि का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण भगवान ने में भूभार हरण कार्य के साथ कोई बाध्य बाधकता न होने पर भी इसमें जगत की किंचित गंध तो थी ही ना। पर श्री कृष्ण के अवतार में, श्री कृष्ण के इस स्वरूप में माया की और माया जगत की कोई गंध भी नहीं। ये इनका ये प्रपंचानुकरण में प्रपंचातीत लीला थी। तो इसको देख करके प्रपंची लोग भले ही प्रपंच मान लें इनमें, पर ये संपूर्ण रूप से माया संबंध गंध लेश विहीन, माया संबंध गंध लेश विहीन थे। माया के संबंध की गंध का भी लेश नहीं था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न जनतानंदो संदोहम प्रथितुम प्रभु। हे भगवान, आप प्रपंचातीत हो करके भी आपके चरणों में जो एकांत प्रपन्न हैं प्रेमवान भक्त, उनके आनंद वर्धन करने के लिए आप प्रपंच का अनुकरण करके अप्रापंचिक लीला किया करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की लीला में संपूर्ण वैराग्य शक्ति का भी विकास है। तो ये कहते हैं कि भगवान जो हैं ये वृंदावन में गोप गोपियों के साथ प्रेम संबंध में आबद्ध और संपूर्ण रूप से उसके वशीभूत होकर के भी जब चले गए छोड़कर के मथुरा, फिर याद भी किया क्या? तो राग हो तो याद के बिना रहा जाए क्या? तो इसलिए ये बिल्कुल निर्लिप्त और देखा ही नहीं
और द्वारिका में, द्वारका लीला में असंख्य पुत्र पौत्र, 16,100 रानियां, उनके एक एक के 10-10 बेटे, उन 10-10 के फिर 10-10 बेटे, उन 10-10 के फिर 10-10 बेटे। समझे? तो हिसाब लगाओ तो लाखों करोड़ों की संख्या पहुंच गई। उन सबको लीला में एक ही दिन मरवा दिया, एक ही दिन मरवा दिया और हंसते रहे आप। भला कोई भी ऐसा किया कि आज तक किसी ने बताओ? तो भगवान की सारी लीला में ये बात दिखती, कहीं आ सकती है ही नहीं।